नमस्कार दोस्तों सभी को। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और बात करते हैं कि हमने भारत का भूगोल स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हम अब तक प्रायद्वीप पठारों का अध्ययन कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समुद्र तटीय मैदान या प्रायद्वीप भारत के मैदान। इसके लिए दोस्तों आपको क्या है कि यहाँ से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यहाँ तक कि यूपीएससी और पीसीएस प्री के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनको जानने के लिए हमें क्या है, एक छोटा सा दक्षिण भारत का मैप बनाना होगा। दक्षिण भारत का एक छोटा सा मैप बनाते हैं, जिसके आधार पर फिर हम इनको पढ़ेंगे। एक छोटा सा मैप आप लोग भी बना लें। ठीक है, ये दोस्तों हमारा दक्षिण भारत का मैप है। अब हम क्या क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं कि कौन सा मैदान कहाँ पर है। सही है, समुद्र तटीय मैदान जो है उनका हम यहाँ पर अध्ययन कर लेंगे, या दक्षिण भारत के, प्रायद्वीप भारत के जो भी मैदान है उनको यहाँ हम मोटा मोटा देख लेते हैं, फिर डिटेल से उनको सबको हम देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो गुजरात का कच्छ तक का भाग है, यहाँ तक का, ठीक है, ये यहाँ तक का जो भाग है, ये वाला, इसको कहते हैं कच्छ का मैदान। ठीक दोस्तों, इसके बाद में जो इसका यहां पर एक जगह पड़ती है, यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है दमन। दमन, सही है। तो दमन तक जो गुजरात वाला भाग है, यहां से गुजरात वाला जो भाग है उसके मैदान का नाम है काठियावाड़ पठार। इस वाले का नाम क्या है, काठियावाड़ का मैदान। सॉरी, मैंने पठार क्या दिया था, काठियावाड़ मैदान। ठीक है, दमन से लेके गोवा तक, दमन से लेके गोवा तक, यहां पर गोवा है, तो दमन से गोवा तक जो हमारा मैदान है उस मैदान का क्या नाम है, गोवा या कोंकण का मैदान। दमन से गोवा तक गोवा या कोंकण का मैदान, इसको कहते हैं गोवा या कोंकण का मैदान। गोवा से न्यू मैंगलोर तक, गोवा से न्यू मैंगलोर तक, गोवा से न्यू मैंगलोर तक जो मैदान है दोस्तों उसका नाम है, गोवा से न्यू मैंगलोर तक जो मैदान है उसका नाम है कन्नड़ कनारी या कर्नाटक का तट। इसको कहते हैं कन्नड़ कनारी या कर्नाटक तटीय मैदान। सही है, इसके बाद में न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट कहलाता है। क्या कहलाता है, मालाबार, मालाबार तट या मालाबार तटीय मैदान। सही है, और फिर इसके बाद में कन्याकुमारी से और कृष्णा नदी तक, कन्याकुमारी से यहां आती है कृष्णा नदी। सही है, कृष्णा नदी तक, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक जो हमारा ये तटीय भाग है या तट है, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट या तटीय मैदान। अब दोस्तों कृष्णा नदी से महानदी तक, यहां महानदी आती है ऐसे, महानदी,
तो कृष्णा नदी से महानदी तक, कृष्णा से महानदी के मध्य का जो भाग है उसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट, सही है। इसके बाद में दोस्तों महानदी से दामोदर नदी तक, यहां आती है दामोदर, महानदी से दामोदर नदी तक का जो तट है, जो भाग है, उसको कहते हैं उत्कल मैदान या उत्कल तट। उत्कल मैदान या उत्कल तट, सही है दोस्तों। दामोदर से बांग्लादेश के आसपास तक का जो भाग है, इस वाले तट को, सही है, इस वाले भाग को हम कहते हैं बंग तट। सही है, बंगाल का जो तट है दामोदर नदी से और बांग्लादेश की सीमा तक, उसको कहते हैं बंग तट। अब दोस्तों इसमें जो उत्तरी सरकार तट है ना, इसमें कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक, सही है, गोदावरी नदी और आती है यहां पर ये ऐसे, तो इसमें गोदावरी नदी तक, सही है। देखिए कहां से, कृष्णा नदी से और महानदी तक, कृष्णा से महानदी तक, तो कहते हैं इसको उत्तरी सरकार तट, सही है। कृष्णा से और गोदावरी तक उत्तरी सरकार तट का जो भाग है उसको कहते हैं काकीनाड़ा तट या दक्षिणी सरकार। कौन से वाले को, यहां से और यहां तक का जो ये भाग है, इसको कहते हैं काकीनाड़ा या दक्षिणी सरकार। काकीनाड़ा तट या दक्षिणी सरकार, सही है। तो ये तो थे हमारे, हमने एक मैप के आधार पर देखा है, इसको एक बार फिर से सही से समझ लेते हैं। कच्छ का जो गुजरात का मैदान है उसको कच्छ का मैदान कहते हैं। इसके बाद में काठियावाड़ वाले को दमन तक क्या कहते हैं, काठियावाड़ वाले भाग को यहां से और दमन तक के भाग को कहते हैं काठियावाड़ पठार। इसके बाद में दोस्तों दमन से गोवा तक, दमन से गोवा तक कहते हैं गोवा या कोंकण तट। फिर गोवा से लेकर के न्यू मैंगलोर तक क्या कहते हैं, कन्नड़ कनारी या कर्नाटक का मैदान या तट। इसके बाद में न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो भाग है हमारा, उसको कहते हैं मालाबार तट। फिर कन्याकुमारी से शुरू होकर के हमारा जो है कृष्णा नदी तक, उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक काकीनाड़ा, और कृष्णा नदी से महानदी तक उत्तरी सरकार, महानदी से दामोदर तक के भाग को उत्कल मैदान, और उसके बाद में जो दामोदर से पश्चिमी बंगाल तक का जो भाग है, बांग्लादेश तक का, उसको कहते हैं बंग तट। अब देखिए प्रायद्वीप भारत के जो मैदान है या तट है, उनको हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटेंगे, कौन कौन से भाग हैं इसके, इन मैदानों को हम दोस्तों दो भागों में बांट लेंगे। डायग्राम से समझना थोड़ा आसान हो जाता है, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे इनको हम। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। अब देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान को। पश्चिमी तटीय मैदान, इसका विस्तार
पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये पश्चिमी घाट पहाड़ियों तथा अरब सागर के मध्य में है। पश्चिमी घाट पहाड़ियां हैं, पश्चिमी जो घाट है उत्तर भारत का, उसके और अरब सागर इधर जो है उनके मध्य में जो है वो क्या है, पश्चिमी तटीय मैदानों का भाग है। तो लिख लेंगे इनका विस्तार कहां से कहां तक है। बात अगर हम इसके विस्तार की करें, पश्चिमी तटीय मैदान के विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो इनका विस्तार है पश्चिमी घाट पहाड़ियों तथा अरब सागर के मध्य। पश्चिमी घाट पहाड़ियों तथा अरब सागर के मध्य में इनका विस्तार है, की टोटल लंबाई 1650 किलोमीटर है। इनकी मैदानों की टोटल लंबाई 1650 किलोमीटर है। सही है। अब बात करते हैं कि इनकी चौड़ाई कितनी है इन मैदानों की, तो 15 से 20 किलोमीटर इन मैदानों की चौड़ाई 15 से 20 किलोमीटर। सही है। अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। तो दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है वो पूर्वी घाट पहाड़ियों तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य है। इनकी बात करेंगे तो इनका विस्तार कहां पर है, पूर्वी तटीय मैदानों का विस्तार पूर्वी घाट पहाड़ियों तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य। सही है। अब दोस्तों अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, पूर्वी तटीय मैदानों की लंबाई कितनी है, तो पूर्वी तटीय मैदानों की लंबाई दोस्तों 1750 किलोमीटर। सही है, 1750 किलोमीटर। और अगर हम इनकी चौड़ाई की बात करें तो इनकी चौड़ाई कितनी है, इनकी चौड़ाई हो जाएगी दोस्तों 60 से 70 किलोमीटर। सही है, 60 से 70 किलोमीटर। ये चापाकार रूप में है, ये वाले जो है पूर्वी तटीय मैदान चापाकार रूप में है। सही है। तो देखिए पश्चिमी तटीय मैदान भारत का पश्चिमी तट और अरब सागर के बीच में जो मैदानी भाग है उसको पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो भारत का पूर्वी तट है, सही है, इसका मैदान कहाँ है, यहां पर ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। सही है। तो ये जो मध्य वाला भाग है ये वाला, ये है पूर्वी तटीय मैदान। सही है। बात करेंगे दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। सही है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सौराष्ट्र मैदान को, सौराष्ट्र तटीय मैदान को। सौराष्ट्र का तट या सौराष्ट्र तटीय मैदान गुजरात का तटीय मैदान है। ये कहां का है, गुजरात का तटीय मैदान। सही है। गुजरात का जो तटीय मैदान है दोस्तों उसको सौराष्ट्र तट भी कहते हैं। देश का सबसे कटा फटा तट यही है, देश का सबसे कटा फटा तट। सही है। इसको 202 भागों में बांटते हैं, इसको हम 2 भागों में
सही है, दो भागों में बांटेंगे। पहला पहला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कच्छ तटीय मैदान, बताया था ना मैप पर, कच्छ तटीय मैदान। कच्छ तटीय मैदान की बात करेंगे, कच्छ मैदान कच्छ प्रायद्वीप का तटीय मैदान है, ठीक है, कच्छ प्रायद्वीप का, जो गुजरात का कच्छ प्रायद्वीप है, सही है, ये उसका भाग है। कच्छ तटीय मैदान एक शुष्क मैदान है, सही है, इसको लिख लेंगे, ये एक शुष्क मैदान है। इसके बाद में दोस्तों इसका इसका उत्तरी भाग में, इसके उत्तरी भाग में वर्ष के अधिकांश समय पानी भरा रहता है। इसके उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में वर्ष के अधिकांश समय पानी भरा रहता है। सही है, इसके इसी कारण यह भाग दलदल के रूप में है। सही है, इसी कारण यह भाग दलदल के रूप में है। इसी कारण ये भाग दलदल है, जिसे रण कहते हैं। रण कहते हैं। तो ये दोस्तों इसको क्या कहते हैं, रण कहते हैं। इसके बाद में काठियावाड़ तटीय मैदान या काठियावाड़ तट, दूसरा भाग कौन सा है इसका, सौराष्ट्र के मैदान का दूसरा भाग काठियावाड़ तटीय मैदान। काठियावाड़ तटीय मैदान, ये क्या है दोस्तों, काठियावाड़ प्रायद्वीप का भाग है ये। तो ये काठियावाड़ प्रायद्वीप का भाग, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप का भाग है। इस तटीय मैदान में गैरान वन, ठीक है ना, गैरान वन मिलते हैं। यहां क्या है, गैरान वन मिलते हैं, गैरान वन मिलते हैं। सही है, इसके बाद में हम बात करेंगे कोंकण तट की, कोंकण तट। दोस्तों इसको पढ़ते समय ना तटों को मैप अपने साथ में रखें जो बनवाया है, आसानी से समझ में आ जाएगा। कोंकण तट का मैदान कहाँ है, दमन से चोरी चोरी बीच तक, चोरी बीच गोवा में, सही है, दमन से चोरी बीच तक। चोरी बीच कहाँ है, गोवा में। सही है, तो कोंकण तट दमन से चोरी बीच तक है। इसकी लंबाई 550 या 500 लिख लेंगे, 500 किलोमीटर तक है। इसकी लंबाई लगभग 500, कहीं कहीं 550 मिलता है, 500 किलोमीटर है, 500 लिख लेंगे, कहीं कहीं 550 भी मिलता है। सही है, इसलिए तट की चौड़ाई 20 से 25 किलोमीटर है, चौड़ाई 20 से 25 किलोमीटर। कोंकण तट की चौड़ाई 20 से 25 किलोमीटर तक है। अल्फांसो प्रजाति का आम और धान की कृषि के लिए फेमस है। यह मैदान
अल्फांसो आम, अल्फांसो आम और धान की खेती के लिए, धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सही दोस्तों, इसके बाद में यहां पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है। कैसी? यहां पर लेटेराइट मृदा, सही है, लेटेराइट मृदा है। दोस्तों मृदा कितने प्रकार की होती है, मृदा क्या होती है, लेटेराइट कहाँ कैसी क्या होती है, इनकी पूरी जानकारी ना आने वाली क्लास में, 2-4 क्लास के बाद में जब हम मृदा पढ़ाएंगे तो उसमें इनका पूरा जिक्र कर लेंगे। ठीक है, तो लेटेराइट मृदा है जिसमें काजू उत्पादन होता है। तो ये जो है काजू उत्पादन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। काजू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सही है। अब हम बात करेंगे कन्नड़ या कनारी तट की। कन्नड़ या कनारी तट, ठीक है। तो कन्नड़ या कनारी तट कहाँ है? इसका विस्तार गोवा से न्यू मैंगलोर तक है। ये कहाँ है? गोवा से न्यू मैंगलोर तक। सही है। तो दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 300 किलोमीटर। कन्नड़ या कनारी तट की लंबाई है 300 किलोमीटर। और दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है 15 से 20 किलोमीटर है। और ये कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। इसकी चौड़ाई 15 से 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कर्नाटक राज्य में। सही है। ये कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। ये मैदान जो है काजू, आम, केला, सुपारी, कहवा, काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। क्या क्या चीज लिख लें? काजू, आम, केला, काजू, आम, केला, सुपारी, कहवा, काजू, आम, केला, सुपारी, कहवा, काली मिर्च, काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। ये जो मैदान है काजू, आम, केला, सुपारी, कहवा, काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम बात करेंगे मालाबार तट की। मालाबार तट, ठीक है दोस्तों। तो मालाबार तट, इसका जो विस्तार है वो न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इसके बाद में दोस्तों ये लगभग 500 किलोमीटर लंबाई में है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर, सही है। और 20 से 30 किलोमीटर चौड़ाई है। चौड़ाई है इसकी 20 से 30 किलोमीटर। ये कहाँ है? केरल राज्य में।
केरल राज्य में। फिर इसके बाद में वेम्बनार झील इसी तट पर है, कोच्चि के निकट। वेम्बनार झील यही है, कोच्चि के निकट। सही है। इसके बाद में दोस्तों ये पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे बड़ी झील है। वेम्बनार झील जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे काजू और मसालों के लिए ये फेमस है, काजू और मसालों के लिए, काजू और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आज हम इतने ही रखेंगे और अगली क्लास में पूर्वी तटीय मैदानों का भी अध्ययन कर लेंगे। सही है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।